नमस्कार, स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल श्रीवास्तव। और कल के मैच में टीम इंडिया ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत ने सबसे ज्यादा बार 200 या उससे ज्यादा का टारगेट जो है हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने अब तक 5 बार T20 में ऐसा किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 4 बार ऐसा किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारतीय टीम ने T20 में 5 बार 200 या उससे अधिक का अगर उनको टारगेट मिला है तो वो चेस किया है। ये एक अलग ही कीर्तिमान भारतीय टीम ने सेट किया। उससे पहले जो है साउथ अफ्रीका के नाम ये रिकॉर्ड था, जहां 4 बार उन्होंने चेस किया था और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने 3-3 बार। तो चेस मास्टर T20 में भी टीम इंडिया है और अब चेस मास्टर रहना ही होगा, क्योंकि 2024 में जो है वो T20 का वर्ल्ड कप है और उसके लिए टीम इंडिया तैयार दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई और भारतीय टीम ने कल 209 रनों का टारगेट चेस कर लिया आसानी से, तो अब लगता है कि टीम इंडिया जो है फुल फॉर्म में रहेगी और 2024 में कप तो हम अपने घर लेकर आएंगे ही। और अब बात सूर्य कुमार यादव की, जो कि पहले मुकाबले में कप्तान थे। कल के मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, मगर इस अग्रेशन और इंटेंट की जो जरूरत थी ना, वो सूर्या को फाइनल में दिखानी थी। जब फाइनल में सूर्या को अच्छा खेलना था, जब एक मौका मिला, तो कल के मुकाबले में जिस इंटेंट के साथ उन्होंने 80 रन की पारी खेली है, 42 गेंदों में उन्होंने जिस तरीके से तूफानी वो पारी खेली, कैप्टन्स नॉक की वो पारी रही और टीम इंडिया को जो जिताया है, तो यही पारी की आवश्यकता जो थी वो फाइनल में थी। जब उनके पास मंच था, वो मैदान था, उस तरीके की गेंदबाजी हो रही थी कि आप मार सकते थे, क्योंकि रोहित शर्मा उसी पिच पर अच्छा खेले। तो यही जो है कारनामा उनको फाइनल में दिखाना था, जो उन्होंने कल 80 रन बनाए हैं। अगर यही 42 गेंदों में 80 रन उनके फाइनल में होते तो आज हम भारतीय फैंस जो है वो निराश नहीं होते, वो खुश होते और एंजॉय कर रहे होते आज का दिन भी। क्रिकेट लवर्स के लिए ये हफ्ता किसी सदमे से कम नहीं था। हम सब ने 4 साल से जो सपना संजोया था कि इस बार भारत में विश्व कप है, हम पक्का जीतेंगे, वह अधूरा ही रह गया। हार के बाद T20 सीरीज शुरू हुई। हार के सदमे को छोड़ टूटे मन से दर्शक जो है भारतीय टीम को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमने कल भी देखा है कि वो सपोर्ट करने पहुंचे। लेकिन लगता है कि रायपुर में बड़ी संख्या में दर्शक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि टिकट आम आदमी के बजट से बहुत दूर नजर आ रहा है। जब हमने सर्च किया तो पता चला कि T20 मैच के टिकट महंगे ही रहते हैं। वनडे के मुकाबले जो है T20 के टिकट थोड़े महंगे रहते हैं। फिर हमने दूसरे स्टेडियम से तुलना की तो देखा रायपुर में फिर भी टिकट दुगनी रेट पर मिल रहा है। तो क्या टूटे हुए क्रिकेट प्रेमियों को यह दोहरा झटका नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने महंगे टिकट देने की मंजूरी आखिर किसने दी है? भारतीय टीम जो है वो, उसके जितने भी प्रशंसक है, क्रिकेट लवर्स का दिल पहले ही टूटा हुआ है। और उसके बाद जब वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भी क्रिकेट प्रेमी वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैच देखने जाए, टीम इंडिया को सपोर्ट करे, तो प्राइस जो है वो इतना हाईफाई है कि रायपुरियंस जो है थोड़ा सा परेशानी में है। और क्या कुछ कह रहे हैं इस हाई टिकट को लेकर, आइए सुनते हैं। बाकी राज्यों में भी मैच हो रहे हैं, तो उन राज्यों में ऐसा है कि टिकट जो है वो 1200 से 4000 ऐसे हैं, और हमारे यहाँ सीधा 3500 रुपये रेट, 3000 रुपये रेट रख दिया गया। तो क्या हम रेट के मामले में ही मेट्रो सिटी हैं? बाकी इनको देखना चाहिए कि जो शौक है, जो शौकिया खिलाड़ी हैं और जिनके अंदर रुचि है मैच देखने का, वो मैच नहीं देख सकेंगे इतने रेट के साथ में। यहाँ जो हमारा छत्तीसगढ़ का स्टेडियम है, रायपुर का स्टेडियम है, लोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैच देखें, लेकिन महंगा होने के कारण लोग देख नहीं पा रहे हैं, ना जा पाएंगे। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग मैच का टिकट चालू हुआ है बिकना, लेकिन मिल ही नहीं रहा है किसी को भी। तो उस हिसाब से देखें तो आदमी देख ही नहीं सकता यहाँ मैच किसी भी प्रकार से। लखनऊ की बिल्कुल वहाँ लखनऊ से छत्तीसगढ़ का रेट काफ़ी ज़्यादा है। कि सर जैसे लखनऊ में सर रेट कम है, और सर रायपुर में तो स्टेडियम हमारा स्टेडियम है, और सर जो भी स्टूडेंट है, जैसे अभी मैच हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें तो इंडिया हार गई, लेकिन सर अभी तो जितने भी स्टूडेंट लोग सब उत्साहित लोग हैं कि हम जाए मैच देखें। और सर इस स्थिति में सर अगर मैच की टिकट्स अगर महंगी रहेगी तो सर कोई भी मैच देखने जा नहीं पाएगा, और सर हमें तो मैच देखना है। तो के लिए तो 300 होना चाहिए, जो पिछले टाइम लेजेंड लीग हुआ था ना, वैसी टाइप का रेट देना चाहिए। जी बस उसी से ही परेशान है। क्या है, लखनऊ में भी यहाँ से कम रेट है, और जब हम स्टूडेंट हम ही लोगों को इतना महंगा पड़ेगा तो हम लोग कहाँ से मैच देख पाएंगे? शौक तो रायपुर के वैसे सबको होगा कि सब मैच देखें। ना टिकटें मिल रही हैं आज की डेट में, और जो टिकट मिल भी रही है वो भी आज की डेट में लखनऊ से डबल ही रेट में मिल रही है यहाँ। क्या चाहता है? हम लोग भी कहाँ से देखें? कहीं हम लोग को भी कुछ हो जाए जहाँ से टिकट मिले या कम रेट में मिले।
अब यह इतने ही जो हैवी रेट है टिकट्स के वो तो मुमकिन नहीं है कि ले सकें हम लोग। तो और टिकटों की जो दरें हैं उनकी बात की जाए तो जनवरी 2003 में इसी साल रायपुर में ऐतिहासिक मैच हुआ था। वो मुकाबला वनडे का था। वनडे मैच न्यूजीलैंड के साथ था और वो मैच तो रायपुर के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था। और उस समय जो टिकट का रेट था देख लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए 300 था और आज स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 1000 रुपये है। लोअर और अपर जनरल का 500 से 1500 रुपये तक का टिकट था, अब 3500 से 7500 रुपये है। तो ये अंतर तो है ही। सिल्वर क्लास 5000 रुपये तक का था, अब 10,000 है। कॉर्पोरेट बॉक्स का टिकट 10,000 का था न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25,000 का है। तो ये अंतर इसलिए भी है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारत का मुकाबला था वो वनडे का मुकाबला था और T20 का जो मुकाबला रहता है उसके लिए टिकट्स का रेट हाई रहता है। और 2 टियर की बात करते हैं जहां T20 के मैच होते हैं तो देखिए लखनऊ में T20 का मुकाबला होता है तो लोअर अपर जनरल की जो टिकट रहती है वो 1200 से 4000 तक रहती है, मगर रायपुर में वो 7500 तक है। सिल्वर क्लास 10,000 तक है, वहाँ 5000 तक ही रहती है, मतलब जस्ट डबल है। अगर ये T20 के हैं, वो जो थे इससे पहले वाले वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ODI और T20 का तुलना था, और ये जो है T20 का है। 2 टियर में अगर होता है और रायपुर और लखनऊ का है तो देखिए कॉर्पोरेट बॉक्स 25,000, लखनऊ में 20,000। तो रायपुर में जो टिकटों का रेट इस समय रखा गया है वो थोड़ा हाई है, जिससे फैंस थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। और रायपुर में जो मैच होने वाला है उसकी तैयारी और टिकटों के रेट को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह से बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। अभी तक यहाँ पर क्रिकेट के कई फॉर्मेट हो चुके हैं। शुरुआत आईपीएल से हुई थी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, रोड सेफ्टी सीरीज, फिर ओडीआई मैचेस इंटरनेशनल, लेकिन T20 का पहला मुकाबला होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिसंबर को। टिकटें की जानकारी आ चुकी कि क्या प्राइस बैंड्स होंगे यहाँ और सारी चीज़ें अब तैयारियां हो चुकी क्योंकि 10 दिन से भी कम समय बचा है और एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रेसिडेंट जो है जुबिन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। कई मैचेस आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं लेकिन इंटरनेशनल T20 का ये पहला टूर्नामेंट है, पहला मैच है। क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से क्या कुछ कहेंगे क्योंकि प्राइस भी अब आ चुकी है टिकटों की। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है फैंस जानना चाहते हैं कि टिकटें उनको कितने रेट्स में मिल पाएंगी। जी, टिकटें जो है 1000 रुपये से शुरुआत हो रही है टिकटों की। जो 1000 रुपये हालांकि सिर्फ स्टूडेंट के लिए रहेगा। जो स्टैंड्स की टिकट है वो 3000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक की स्टैंड्स की टिकट रहेंगी। और इसके बाद जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और बॉक्स की टिकटें हैं वो 10,000, 12,500, 15,000 और 25,000 की रहेंगी। यदि जो आपने स्टैंड्स की बात करी तो मैं आप समझना चाहूँगा कि कौन सा स्टैंड है। यदि जो सबसे पहले अपर स्टैंड्स की आप बात कर रहे हैं जो 3500 रुपये है तो वो कौन सा स्टैंड है? 3500 रुपये वाला स्टैंड आप जैसे कि ये यहाँ पे ये आमने सामने वाले जो स्टैंड्स है ये 3500 के रहेंगे यूजुअली। ये वाले जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ वाले स्टैंड्स हैं ये महंगे रहते हैं हर जगह पे, तो ये वाले जो है लगभग 7-7,500 के जाएंगे। इस बार जो है हमने प्राइसेस एट पार लेके आए हैं। जो जितने भी इंडिया भर में मैचेस होते हैं वहाँ की अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो लगभग यही प्राइस होता है जो हमने इस बार रखा है। जितने भी मैचेस हुए हैं यहाँ पर ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा रहा है, तो इस बार भी वैसा ही कुछ अनुमान है कि जो 1 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा इसमें भी दर्शक काफ़ी संख्या पहुँचेंगे और स्टेडियम पूरी तरीके से पैक रहने का अनुमान है। कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो भले ही टिकट जो है उनके रेट हाई हो मगर फैंस के जोश भी आई और छत्तीसगढ़ के फैंस तो मैच देखने बिल्कुल जाएंगे और अभी से जो है वो तैयारी कर रहे हैं कि 1 दिसंबर आए और वो मैच देखने जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।